सावंतवाड़ी कोकण क्षेत्र का एक अभिन्न अंग जो भारत के मध्य पश्चिमी तट पर है। मालवनी बोलने वाला, कोंकणी थोड़ी समझ आने वाला शहर, अपनी अलग अलग कला को बढ़ावा देता हुआ शहर, और इसी शहर के बीचों बीच बसा है ये भव्य सावंतवाड़ी का रॉयल पैलेस, जो देसी कारागिरी और लाल लेटराइट पत्थरों से बना हुआ है। मोती तालाब के सामने नारियल के पेड़ों के साथ ये शाही महल बहुत सुंदर दिखता है। तो चलो आज इसकी कहानी सुनते हैं। नमस्कार रानी साहिबा। नमस्कार। यहाँ हम आए तो थे गंजीफा कार्ड्स कवर करने, क्योंकि गंजीफा कार्ड्स बहुत ही स्पेशल है, जो हमने मुंबई में रहकर हमें पता चला था। तो यहाँ आते ही ये जो पैलेस हमने देखा, मैं कभी यहाँ तक नहीं आई थी और पहली बार मैंने अंदर से पैलेस, इतना बढ़िया पैलेस देखा और मुझे आपसे बात करने की बहुत इच्छा हुई, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा तंग कर रही हूँ आपको। तो प्लीज़ आप बताइए ना ये पैलेस के बारे में, आप कैसे यहाँ तक आई, आपकी हिस्ट्री क्या है? बेसिकली मैं बम्बई में पढ़ी हुई हूँ, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट बांद्रा में पढ़ी हुई थी। मेरे माताजी कोल्हापुर से हैं और पिताजी बड़ौदा से है। अच्छा। सो मेरी शादी 1984 में हुई थी। सो ये अरेंज्ड मैरिज थी और ज़्यादा वक्त मेरे मदर इन लॉ ही यहाँ थे। उन्होंने ये सब कुछ अकेले सिंगल हैंडेडली देखा था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 1991 में गुजर गए, 1996 में गुजर गए। तो उसके बाद कंप्लीटली हैंडल मेरे मदर इन लॉ ने किया था, राजमाता सत्वशीला देवी भोसले। यहाँ का खास आकर्षण था यहाँ का सिंहासन, किंग कोबरा का चिन्ह, जो यहाँ का प्रोटेक्टर माना जाता है, और इस स्थान को शिवजी का स्थान भी माना जाता है। और जो कुछ ये आर्ट फॉर्म भी गंजीफा जो आया था यहाँ पे 1971 में, उस दफ़ा हमारी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने ये रिवाइव किया था। और ये पुंडलिक चितारी करके एक आर्टिस्ट थे, अबाउट 80 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट थे, जिन्होंने ये आर्ट, उन्होंने पहले ये आर्ट उनको सिखाना नहीं था किसी लोगों को, क्योंकि वो उनको लगता था कि ये बच्चे लोग ये सीखेंगे या नहीं, या स्पॉइल हो सकता है वो और ये स्पॉइल हो सकता है, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि ये सेट ऑफ 120 कार्ड्स है। सो 1 पैक अ ईयर पुंडलिक चितारी बनाते थे। तो उनको बहुत ही ये पसंद आया था ये आर्ट, और तब से राजमाता सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने ये सीखा और फिर यहाँ उन्होंने शुरू किया है आर्ट ये। और ये आर्ट पहले हर स्टेट में था, राइट फ्रॉम कश्मीर टू द साउथ। अभी सिर्फ हम 3 to 4 स्टेट्स है जो ये आर्ट करते हैं। ये बिष्णुपुर है वेस्ट बंगाल से, राजस्थान और मैसूर और हम। सो 4 ही स्टेट्स करते हैं गंजीफा का कार्ड्स का। और हम अबाउट 35 to 40 वैरायटीज़, दरचित्री करते हैं, दशावतार करते हैं, राशि करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर बर्ड गंजीफा करते हैं, टैरो कार्ड्स करते हैं। सो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कार्ड्स। लेकिन एक पैक करने में अबाउट आर्टिस्ट 2 पैक्स लेते हैं 120 कार्ड्स के, और ये अबाउट 1.5 to 2 months लगता है। सो ये बहुत पेनस्टेकिंग आर्ट है। ये जो आर्ट 12th और 13th सेंचुरी से पर्शिया से आई थी, मुगलों ने ये लाया था। और ये ज़्यादा कलम अकबर के टाइम पे आया था, और उन्होंने उनके आमर मीर आली को ये बोला था ये गंजीफा कार्ड सेट दे दो, तो उनके
उनका लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। गंजीफा कार्ड्स होते क्या है, खेले कैसे जाते हैं, सब बताएंगे। रानी साहिबा जी जितनी प्यारी है उतनी ही प्यारी युवरानी जी थी। यहाँ पे आने वाले हर एक टूरिस्ट को प्यार से रिसीव करते हैं। अपनी परंपरा, अपना काम, लोगों के प्रति प्यार कायम रखते हैं। आई जस्ट वांटेड टू नो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? Because you are so young and you are handling very well. I wanted to know कि आप कैसे कर लेते हो ये सब कुछ? आई थिंक थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत काइंड है, पर आई थिंक इट जस्ट कम्स आउट ऑफ पैशन। जब मेरी शादी ये घर में हुई 2019 में, मेरे लिए ये आर्ट बहुत ही डिफरेंट था। मैं एक्चुअली प्रोफेशनली एक शेफ हूँ। I know. तो पर देखा जाए तो शेफ भी एक कला है, पर ये बहुत ही डिफरेंट है। और जब मेरा इंट्रोडक्शन गंजीफा से हुआ, आई फेल इन लव। तो ये हमारा दशावतार दरचित्री सेट है। ये सावंतवाड़ी का सबसे फेमस गंजीफा सेट है। तो दशावतार गंजीफा और दशावतार दरचित्री में क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ। दशावतार गंजीफा बेस्ड है लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार पे। दशावतार दरचित्री भी सेम, बट इन पर्टिकुलर कि हमारे हर कार्ड पे हमारे आर्टिस्ट ने लॉर्ड विष्णु का अवतार पेंट किया है जी। तो अगर आप ये देखेंगे, ये सेट, ये हमारे आर्टिस्ट को अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ लगते हैं पेंट करने को, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका बांधकाम बहुत ही डेलिकेट है। तो ये सेट में रहते हैं 120 कार्ड्स और 10 सूट साइंस, और वो 10 सूट साइंस बेस्ड है लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार पे। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार। तो ये है मत्स्य अवतार, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, रामा, कृष्णा, बुद्धा और कल्कि। तो ये रहे लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार। कितना इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। मतलब अगर ये कार्ड्स बच्चे भी खेलने लगे तो उनको ये सब के बारे में पता भी चल जाएगा। एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली जब पहले रॉयल फैमिलीज ये खेलते थे, तो यूजुअली इट वाज प्लेड बाय द वुमेन ऑफ द हाउस इन मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके। तो क्या होता था कि वो एक वाइट क्लॉथ बिछाते थे और उसके ऊपर सब ये कार्ड, जैसे मैं आपको थोड़ा उस कैसे खेलते हैं मैं समझा। जी। तो ये 120 कार्ड्स रहते हैं, वो 120 कार्ड्स हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जिसके पास हुक्म है, तो हुक्म हमको गेम से पहले सेट करनी चाहिए। तो हुक्म बदलता रहता है। तो अगर आपने बिफोर सनसेट खेला तो लॉर्ड रामा इज योर ट्रम्प कार्ड। ओके। आफ्टर सनसेट खेला तो लॉर्ड कृष्णा इज योर ट्रम्प कार्ड। ओके। इफ इट्स अ रेनी डे, मत्स्य अवतार इज योर ट्रम्प कार्ड। ओके। तो टाइम से टाइम आपका बदलता रहेगा। और समझिए कि आप 6 बजे खेलना शुरू किए और 7 को क्रॉस हो गया, सनसेट हो गया, सब कुछ, आपका अवतार चेंज हो गया या आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और ये 10 सूट साइंस है, तो जैसे हम सिमिलर टू 5 3 2, तो फर्स्ट 5 सूट साइंस 1 इज द हाईएस्ट नंबर, नेक्स्ट 5 सूट साइंस 10 इज द हाईएस्ट नंबर। ओके। तो आपको अवतार्स का क्या अवतार किसके बाद आता है वो आपको पता चलना चाहिए। और जब लेडीज ये खेलते थे, तो जैसे वो खेलते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट गैम्बल विद दिस गेम। अच्छा। क्योंकि इसमें भगवान के अवतार हैं। तो वो लोग भगवान का नाम लेते थे और वो ऐसा उनका बिलीव था कि दे वॉशिंग ऑफ सम ऑफ देयर सिंस। अच्छा। और एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर था, वो भगवान का नाम लेते थे। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि यंगर जनरेशन को जब ये खेलने को एनकरेज किया जाएगा तो उनको भी हमारे हिस्ट्री, हमारे माइथोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सीखने मिलेगा।
कला को जितना महत्वपूर्ण स्थान है उतना ही महत्व कलाकारों को होता है. तो यहाँ आने के बाद उनसे मिलना तो जायज़ है. हां, मी जेव्हा इथं होते तेव्हा फक्त गंजिफा गंजिफा म्हणून मला समजायचं. अच्छा. नंतर मग जेव्हा इकडे आले तेव्हा मला समजलं की विष्णूचे 10 अवतार आहेत. त्याच्यावर हा सगळा गंजिफा आहे आणि विष्णूचे प्रत्येक अवतार मग त्याचं सिम्बॉल प्रत्येकाचा. तर मत्स्य अवतार असला तर त्याचे मासे, कूर्म अवतार असला तर कासव, असे मग असे असतात. आणि 1 ते 10 असे ते हुकूम असतात. अच्छा. आणि नंतर किंग कार्ड असतात. हे सगळं मग मला जेव्हा मी इथं जॉईन झाले तेव्हाच कळलं मला सगळं असं. बरं. पहिल्यांदा मी इथे कामाला होतो 72 साली. 72 ते 82 साला परत मी गंजिफा बनवला. आणि नंतर मग बॉम्बेला गेलो. बॉम्बेला ते टी शर्ट छापायच्या कारखान्यात राहिलो. नंतर मग ते हे करोनाचा उद्रेक झाला ना, त्यावेळी बायको बिराड घेऊन इथे आलो. मग ह्यांच्याकडे कामाला राहिलो 2020 साला. तिथून हे चालू आहे परत पेंटिंग काम करतो. ते मगचं चित्र दाखव. हां, हे कसं काढलं? बाई टोपलीकडे उभी होती त्यावेळी काढलं कुठे उभी होती? समोर. हा का? हां. तुमचं नाव काय? आत्माराम शंकर नार्वेकर. छान वाटलं तुम्हाला भेटून. थँक्यू. 54 वर्ष झाली. सुरुवात कशी झाली? 71 सालापासून. 71 सालापासून. माझा जन्म पण झाला नव्हता. 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाहों के अधीन भारत में गंजीफा लोकप्रिय हुआ. गंजीफा शब्द फारसी शब्द गंजीफे से विकसित हुआ, यानी कि ताश खेलना. गंज मतलब छिपा खजाना. हर एक पत्ता हाथ से पेंट किया गया है. भारत के अनोखे और सुंदर कलाकारी का एक नायाब नमूना है गंजीफा कार्ड्स. ऐसे छोटे छोटे कलाकारों को जब राजाश्रय मिला तभी उनकी कलाओं को बढ़ावा मिला. इसलिए आज भी हम उनकी कला देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं. आज की हमारी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मिलते हैं अगले कहानी के साथ. तब तक बहुत पानी पीना, सेहत का ख्याल रखना, ज़रूर एक्सरसाइज करना, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है.